Hey guys, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students of 7th class, we are on the first chapter from your English book. And yesterday we read the chapter, first portion of the chapter A Gift of Chappals. आपने देखा कि रवि नाम का एक लड़का है, एक मीना है और मृदु है। ये तीन फ्रेंड हैं और ये बड़े मस्ती करते हैं, जैसे कि बचपन में बच्चे मस्ती किया करते हैं, शरारतें किया करते हैं। तो ये भी बड़ी मस्ती करते हैं। आपने देखा कि ये कहीं से एक बिल्ली का बच्चा ले आए हैं और घर वालों से छुपा कर इन्होंने बाहर इसको, घर वालों को नहीं बताया और बाहर इसको छिपा रखा है। किस प्रकार इसको दूध पिलाते हैं और क्या क्या शरारतें करते हैं। चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आगे फिर हमें पता चलेगा कि चैप्टर का नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल कैसे है। तो कल हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि बताया उसने, रवि ने, कि ये जो बिल्ली का बच्चा है इसका नाम महेंद्रन है। महेंद्रन नाम बताया उसने। तो इस पर मृदु बड़ी हैरान हुई। मृदु बोली, महेंद्रन? यहाँ से पढ़ेंगे बेटे हम। कहाँ से पढ़ेंगे? महेंद्रन, यहाँ से। महेंद्रन, दिस लिटल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। समझ गए? यहाँ से पढ़ रहे हैं हम महेंद्रन। तो अपनी बुक खोल लीजिए, ओपन योर बुक एंड फाइंड आउट वेयर वी आर रीडिंग। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। बोली, महेंद्रन ये कैसा नाम है? तो वो बोला, दिस लिटल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। रवि बोला, इस लिटल छोटी किट्टी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। मृदु बड़ी प्रभावित हुई। महेंद्रन नाम है, इट वाज ए रियल नेम। ये एक वास्तविक नाम है, असली नाम है। नोट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। ये नाम किसी छोटी प्यारी बिल्ली के नाम जैसा नहीं है, ये असली नाम है। एक्चुअली दिस इज हिज फुल नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पालव पुन्नई। रवि बोला, असल में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पालव पुनाई है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुम चाहो तो शॉर्ट में इसको MP पुनाई कह सकते हो। M से महेंद्रन और P से पल्लव और P से पुनाई। तो आप इसको महेंद्रन पल्लव पुनाई को MP पुनाई शॉर्ट में कह सकते हो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड क्या होती है? प्रजाति। ये बिल्ली की प्रजाति की फाइन ब्रीड है। ये बिल्ली की एक बढ़िया ब्रीड है, बढ़िया प्रजाति है। ये उत्तम किस्म की बिल्ली की प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर। रवि बोला, इसकी फर तो देखो। फर क्या होता है? शरीर के जो बारीक रुए होते हैं, बिल्ली के रुए बाल, इसके बाल तो देखो। लाइक ए लॉइंस, इसके बाल एक शेर के मेन। मेन ही होता है गर्दन के बाल। शेर के जो गर्दन के बाल हैं उनको मेन कहते हैं। इसके बाल तो शेर की गर्दन के बालों जैसे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम। एम्बलम क्या होता है? प्रतीक। आपको पता है कि व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वाज। एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, जो एंशियंट होता है प्राचीन, पल्लव राजाओं का क्या प्रतीक था? क्या तुम्हें पता है प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड, उसने देखा, एक्सपेक्टेंटली, उम्मीद से, आशा से, एट मृदु, मृदु की तरफ उसने आशा से देखा। क्या तुम्हें पता है कि प्राचीन पल्लव राजाओं का राज चिन्ह क्या था? एम्बलम क्या था? मृदु गिगल्ड, मृदु हंसने लगी। गिगल्ड होता है खिरखिर करके हंसना, दांत निकाल कर हंसना। थिंक आई एम जोकिंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। तुम सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, खैर थोड़ा इंतज़ार करो। वेल खैर जस्ट वेट, थोड़ा इंतज़ार करो। आई शैल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सम टाइम, किसी न किसी दिन तुम्हें बता दूंगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ क्लियर, ये बात तो साफ है। यू डोंट नो ए थिंग, कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। ये तो जाहिर हो गया कि तुम्हें इतिहास का कोई नॉलेज नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, तुम अभी तक महाबलीपुरम गई ही नहीं हो। हैव नॉट बीन, तुम नहीं गई हो महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में। हैव यू, क्या तुम गई हो महाबलीपुरम? ही सैड मिस्टीरियसली,
उसने बड़े ही रहस्यमय ढंग से कहा। वेल, तो सुनो। व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सा ए स्टेचू, तो मैंने एक बुत देखा था, ऑफ हिज, वहाँ के, महाबलीपुरम के, हिज मीन वहाँ के, थाथास, इलेक्ट्रा इलेक्ट्रास, वहाँ के थाथाओं का और इलेक्ट्राओं का मैंने एक स्टैचू देखा था, वहाँ के राजाओं का एक स्टैचू देखा था। फैक्ट इज, असली बात तो ये है, महेंद्रन हेयर हैज़ डिसेंडेंट, यहाँ जो ये महेंद्रन बिल्ली है ये वंशज है, डिसेंडेंड, ये एक वंशज है, फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, उसी प्राचीन बिल्ली की। ये जो हमारा महेंद्रन बिल्ली है ये उसी पल्लव राजाओं की प्राचीन बिल्ली की वंशज है। एक क्लोज रिलेटिव, एक रिलेटिव क्या है, संबंधी है, एक क्लोज रिलेटिव गहरी संबंधी है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर वैज्ञानिक तौर पर कहा जाए तो, अगर वैज्ञानिक ढंग से बोला जाए तो ये सगी संबंधी है। ऑफ नन अदर देन द लॉयन, शेर की सगी संबंधी है। नन अदर देन दी लॉयन, लॉयन से कम नहीं है ये, मतलब लॉयन प्रजाति से संबंध रखने वाली है। और बच्चों आपको पता ही है कि शेर, चीता, बाघ, बिल्ली ये एक ही प्रजाति के हैं। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, ये जो पल्लव शेर है ये पल्लव डायनेस्टी का राज चिन्ह है। डायनेस्टी होता है वंश, पल्लव वंश का राज चिन्ह पता है कौन है? जैसे हमारे देश का राज चिन्ह बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो जो शेर है वो पल्लव वंश का एम्बलम है, राज्य चिन्ह है। रवि वेंट ऑन, रवि कहता रहा, रवि आगे कहता गया, वॉकिंग अराउंड, चलते चलते, दी बीटर बेरी बुश, कड़वे बेर की झाड़ी के चारों ओर घूमते घूमते वो ये कह रहा था। वेविंग, वो हिला रहा था, ए ट्विग, एक टहनी को, एक डंडी को, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हिला रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी, स्पार्कलिंग चमकना। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट, ये बिल्ली वंशज है, ऑफ नन अदर देन, और किसी की नहीं बल्कि दी महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम की ऋषि कैट की वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिला दूं, दे वर्शिप्ड कैट्स, वे लोग कैट की पूजा करते थे। वर्शिप मीन पूजा करना। इन एंशियंट, प्राचीन, इजिप्ट, यूनान में, प्राचीन यूनान के लोग कैट की पूजा किया करते थे। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन जो यूनानी लोग हैं वो कैट की पूजा किया करते थे, बिल्ली की पूजा किया करते थे। वेल, खैर, वन ऑफ द डिसेंडेंट, एक वंशज, ऑफ दैट कैट गोडेस, उस देवी बिल्ली का एक वंशज, कैट बिल्ली, गोडेस मीन देवी और डिसेंडेंट्स मीन वंशज। तो सुनो, उस देवी बिल्ली का एक वंशज वाज ए स्टोवेवी, स्टोवेवी होता है यात्री, बिना टिकट यात्री, इन वन ऑफ दी पल्लव शिप्स, पल्लव राजाओं की एक जहाज में उसने यात्रा की थी। किसने? कैट गोडेस ने, मतलब इस बिल्ली की जो वंशज थी कैट गोडेस, उसने पल्लव राजाओं के जहाज़ों में वो बिना टिकट यात्रा करती थी। एंड हिज डिसेंडेंट्स वाज दी महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उस बिल्ली के वंशज महाबलीपुरम ऋषि कैट थे। उस बिल्ली का वंशज कौन था? महाबलीपुरम की ऋषि कैट उनकी वंशज थी। हुज डिसेंडेंट इज, ये उसी का वंशज है, ये जो हमारे पास महेंद्रन है ये उसी का वंशज है। रवि फ्लोरिस्ड, फ्लोरिस मीन दिखाता, दिखाना। हिज ट्विग, उसने अपनी डंडी दिखाई, एट महेंद्रन, महेंद्रन की तरफ अपनी डंडी आगे बढ़ाई। एमपी पुनाई हियर वूप ईक, और बोला बिल्ली से, एमपी पुनाई, जरा जोर से चिल्लाओ ना, वूप ईक, जोर से चीखो ना, चीख मारो ना, बोलो ना। ही सैरिक्ड, वो चिल्लाया। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से बड़ा प्लीज्ड, खुश था। सैरिक्ड होता है चीख मारना, उसने चीख मारी। वो बिल्ली को बोला, बिल्ली ऐसे चिल्लाओ ना, वो ईक करो ना, और वो बड़ा खुश हुआ चीख मारते हुए। महेंद्रन लुकड अप, महेंद्रन ने उसकी तरफ देखा।
अलार्म्ड, जब उसने बिल्ली को पुकारा जोर से चीख मारते हुए, तो महेंद्रन ने उसकी तरफ देखा। महेंद्रन कौन है? बिल्ली। अलार्म्ड मीन चौकस होकर के, उसकी चौकन्ना होकर उसकी तरफ देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो बिल्ली अभी अभी शार्पनिंग कर रही थी। शार्प मीन पहनाना, पहना करना, शार्प करना, तेज करना। हिज क्लास, अपने नाखूनों को। बिल्ली अपने नाखूनों को पहना रही थी, घिस रही थी। ऑन दी एज, किनारे पर, ऑफ द कोकोनट सेल, नारियल के खोल के किनारे पर अपने नाखूनों को घिस रही थी, पहना कर रही थी। बट वर्स देन रवीज आउफुल वूप ईक वाज ए क्रीच, लेकिन रवि की इस आउफुल, आउफुल मीन डरावनी, वूप ईक चिल्लाहट, रवि ने जो डरावनी चिल्लाहट मारी उससे भी ज़्यादा बुरी, वर्स मीन बुरी, वाज ए क्रीच, क्रीच की आवाज़ आई, एक और दूसरी चिल्लाहट आई। मतलब रवि जिस प्रकार से चीखा वैसी उससे भी बुरी चीख अंदर से आई। फ्रॉम दी विंडो, खिड़की में से आई। अब अंदर कौन चीखा? वट ए वेयर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज़ है। कितनी, वेयर्ड मीन्स अजीब, कितनी अजीब आवाज़ है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, अगर मृदु चौंक गई, एमपी पुनानी वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज बूट्स, तो एमपी पुनानी जो ये बिल्ली है ये डर जाएगी, फ्राइटेंड हो जाएगी, आउट ऑफ हिज बिट्स, और होश खो देगी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एन एंड, हेयर उसके बाल, स्टैंडिंग खड़े हो गए, ऑन एन एंड एक सिरे पर उसके बाल खड़े हो गए। ही बाउंसड अप, उसने ऊपर छलांग लगाई। एंड स्क्रीड, स्क्रीड मीन उछलते हुए भाग गया। टुवार्ड्स ए बम्बू, बम्बू बांस की, ट्रे मीन थाली के पास, वह बांस की बनी हुई थाली की तरफ भागा। ऑफ रेड चिल्लीज, इस थाली में लाल मिर्चें थीं। दैट हैड बीन सेट आउट, जिनको बाहर रख रखा था, टू ड्राई, सुखाने के लिए। वहाँ एक नारियल की थाली रखी थी और उसमें लाल मिर्ची रखी थी, उन्हें सुखाने के लिए बाहर धूप में रखा हुआ था। तो वह मिर्ची की थाली की तरफ भागी बिल्ली, ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, और इस थाली के नीचे छिपने की कोशिश की, करने लगी। ट्राइंग मीन कोशिश करना, हाइड छिपना, बिनेथ नीचे। ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज, उसने कुछ से मिर्चों को बिखेर लिया। टिप्ड मीन बिखेर लेना, ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर। बिल्ली ने कुछ मिर्चें अपने ऊपर बिखेर ली। मियाऊ, ही हॉवर्ल्ड माइजरेबली, वह माइजरेबली, बड़े तेज तेज भयानक रूप से, हावर्ल्ड, म्याऊ म्याऊ करने लगी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, अंदर से क्रीचिंग की आवाज़ और अधिक तेज आने लगी। अंदर खिड़की में से और एक नए प्रकार की चीखों की आवाज़ आ रही थी। वट इज़ दैट नॉइस, सैड मृदु, मृदु बोली, ये शोर किसका आ रहा है उधर, कमरे में कौन है? दैट लाली, तो रवि बोला, दैट इज़ लाली इज़ लर्निंग टू प्ले द वायलन, ये लाली है जो लर्निंग सीख रही है, प्ले बजाना, वायलन इकतारा होता है, लाली इकतारा बजाना सीख रही है, उसी की आवाज़ है। ग्राउंडेड रवि, रवि ने गुर्राते हुए कहा। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कोई काम सीख ही नहीं सकती। सी विल नेवर, वह कभी नहीं, लर्न सीख सकती, ए थिंग कोई काम। मृदु क्रैप्ट अप टू दी विंडो, मृदु रेंगती हुई खिड़की के पास गई ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है कमरे में। लाली वाज सिटिंग ए लिटल डिस्टेंस अवे, उसने देखा कि लाली थोड़ी दूरी पर बैठी है। लिटल थोड़ी, डिस्टेंस मीन दूरी पर, अवे बैठी हुई है। लाली सिटिंग बैठी है, ए लिटल डिस्टेंस अवे कुछ ही दूरी पर बैठी है। अब एक वार्डली, भद्दे तरीके से, बेढंग तरीके से, अब एक वार्डली, अवाक वार्डली होता है भद्दे तरीके से, होल्डिंग पकड़े हुए है, हर वायलन अपने सितार को, वह अपने सितार को भद्दे तरीके से पकड़े हुए है। एंड बो स्ट्रिंग्स, और सितार की जो तार है, बो स्ट्रिंग होता है, बो होता है धनुष और स्ट्रिंग मीन धागा होता है धनुष का तार, यहाँ हम कहेंगे सितार का तार, और वह इस वायलन के तार को भद्दे तरीके से पकड़े हुए थी। हर एल्बोज, उसकी कोहनियाँ, जूटिंग आउट, बाहर निकली हुई थी। एंड हर आइज़, और उसकी आँखें, ग्लेज्ड, चमक रही थी। विद कंसंट्रेशन, बड़ी ही एकाग्रता के साथ। कंसंट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ को ध्यान से देखना, एकाग्रता से देखना, और उसकी आंखें एकाग्रता के साथ चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और लाली के सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, ज़्यादातर उसकी पीठ, उसकी ज़्यादातर पीठ खिड़की की तरफ थी। लाली के सामने कौन बैठा था? वाज द म्यूजिक मास्टर, म्यूजिक मास्टर बैठा था जिसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। ही हैड एन आलमोस्ट बाल्ड हेड, उसका लगभग
उसका सिर लगभग गंजा था, पूरा का पूरा सिर बाल्ड मीन गंजा था। विद ए फ्रिंग ऑफ ऑयल, और धुंधला धुंधला, फ्रिंग होता है गुच्छा, और एक गुच्छा था ऑफ ऑयल, तेल लगे हुए, ब्लैक हेयर, काले बालों का, हेडिंग अराउंड हिज ईयर्स, केवल उसके कानों के आसपास। ऊपर से सिर पूरा गंजा था और दोनों कानों के आसपास तेल लगे हुए बालों का एक गुच्छा था। एंड एन ओल्ड फैशनड टफ, टफ होती है चोटी, और पुराने फैशन की चोटी सिर के ऊपर थी। एक गोल्ड चेन, उसके गले में एक सोने की चेन थी, ग्लीम्ड, जो चमक रही थी, अराउंड हिज लेदरी नेक, लेदरी होता है सख्त, उसकी सख्त गर्दन में सोने की चैन चमक रही थी, लेदरी मीन सख्त, कठोर। एंड ए डायमंड रिंग, और एक हीरे की अंगूठी, ग्लिटर्ड, चमक रही थी, ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में, एज इट ग्लिडेड अप, जब वह अपने हाथों को ग्लिडेड अप, ऊपर नीचे करता था, अप एंड डाउन। दी स्टीम, स्टीम क्या होता है, पतली डंडी, वो जो वायलन था उसकी डंडी पर ऊपर नीचे करता था, ऑफ द वायलन, जब वह अपने हाथों को वायलन की डंडी पर ऊपर नीचे करता था तो उसकी जो हीरे की अंगूठी थी वो भी अप डाउन हो रही थी उंगली में। ए लार्ज फुट स्टक आउट, उसने अपना लंबा सा पैर बाहर निकाल रखा था, फ्रॉम बिनेथ हिज गोल्ड बोर्डेड वेस्टीज एज, अपनी सुनहरी रंग की जो उसकी बनियान थी उससे बाहर उसका पैर निकला हुआ था। एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, और वह फर्श पर बीटिंग, पटक रहा था फर्श पर, विद दिस स्कारनी बिग टो, स्कारनी मीन पतला सा, दुबला पतला, बिग, बड़ा सा, टो मीन पंजा, और वह अपने पंजे, बड़े से दुबले पतले पंजे को बार बार फर्श पर मार रहा था। तो अभी आपने देखा कि रवि, मृदुल और इनकी एक और फ्रेंड है, ये तीनों जो है एक बिल्ली के बच्चे को पाले हुए हैं, और रवि है, मृदु है, और एक इनकी फ्रेंड और है, उसका नाम देखिए क्या है। ये एक बिल्ली का बच्चा इन्होंने पाल लिया है और अपने घर वालों से छुपा कर इसको रखा हुआ है, ठीक है, और उसको दूध पिला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो बिल्ली है ये जो है एंशियंट जो कैट, ऋषि कैट है, उसकी वंशज है, और इस बिल्ली की पल्लव वंश में पूजा भी होती थी, तो ये उसी वंश की बिल्ली है। तो इसमें 3-4 कैरेक्टर आए हैं बेटे। रवि आया है, रवि के बाद मृदु आई है, और लीला आई है ना, और मीना है, ये 3-4 कैरेक्टर आए हैं, और एक इनकी मम्मी है जिसको पाती पाती ये बोल रहे हैं। तो 3-4 कैरेक्टर अभी हमारे सामने आ चुके हैं। एक म्यूजिक मास्टर है जो लीला को म्यूजिक सिखा रहा है, वायलिन सिखा रहा है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छी तरह आ जाएगा। ओके बेटे, बाय।